चलिए देखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक में जब ओवरड्राफ्ट होगा तो कैसे होगा। पहले जैसे भी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कैसे पता चले कि बैलेंस एज पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। तो ओवरड्राफ्ट पासबुक में होता है जब आपको कौन सा बैलेंस दे, डेबिट, और आपको क्या बोल दे, अनफेवरेबल, और ओवरड्राफ्ट बोलेगा तब तो आपको पता ही चल गया ओवरड्राफ्ट है। ठीक है ना। अब सबसे पहले चेंजेस क्या है, जिसने बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक वाले क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को समझा है वही इस वाले कॉन्सेप्ट को आज समझ सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा समझाऊंगा ही नहीं, क्योंकि एज इट इज़ क्या है वो सेम है जो कि हमारा बैलेंस एज पर पासबुक वाले क्वेश्चन की है। यहाँ पे हमें प्लस लिखना है और यहाँ पे हमें माइनस। स्टार्टिंग करना है बैलेंस एज पर, या सॉरी ओवरड्राफ्ट, बैलेंस लिख दिया, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और बस माइनस में लिख देना है, जैसे कि हमें गिवन कितने का है, 36,000। समझ में आया। और बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है कि हमें अब सोचना किसके बारे में है, सोचना हमें है कैश बुक के बारे में। कैश बुक के बारे में हमें सोचना है कि क्या होगा। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया तो नॉट प्रेजेंट, हमारे अकाउंटेंट ने फट से माइनस कर लिया होगा, तो माइनस हो जाएगा कितने, 19,700। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर कह लो, कलेक्टेड कह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, प्लस 25,000। चेक एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में तो लिख दिया बट नॉट बैंक, बैंक में जमा नहीं कराया। कैश बुक में जमा कर दिया है लेकिन बैंक में जमा नहीं कराया, तो कैश बुक के बारे में सोचना है, तो कैश बुक में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। चेक एंटर इन कैश बुक, कितने रुपए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक, कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिया, तो जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस प्लस हो गया होगा, तो कैश बुक का क्या होगा, माइनस होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट माइनस हो जाएगा 11,000। बस खत्म क्वेश्चन। अब जब टोटल करेंगे ना, तो जो हम बैलेंस लिखते थे अब लिखेंगे ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक। लो जी, बैलेंस ओवरड्राफ्ट वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल हो गया। 19,700, 66,700 माइनस में 25,000 माइनस 9,000, 32,700। आंसर पता नहीं क्या है, 32,700। ठीक है, समझ में आया। तो आपका देखा आपने क्वेश्चन, मेरे समझ से पिछली वाले कॉन्सेप्ट जो करा था बैलेंस एज पर पासबुक, सब क्वेश्चन सेम ही चलने वाला है। एक बार किताब दिखाओ, किताब में क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 है नई बुक में, नहीं एक नई वाली बुक देना। देखो नई बुक में ओवरड्राफ्ट हमारा किससे स्टार्ट है, 24 से स्टार्ट है। तो हमने अभी क्वेश्चन 25 कर लिया, 24 भी आप करोगे। और क्वेश्चन कितने हैं, 10 क्वेश्चन और है, बस फिर यही रहेगा होमवर्क। आप इसको फटाफट नोट करिए, क्योंकि मेरा काम जो था ना करने का वो खत्म हो गया। अब समझाने वाला काम ही खत्म हो गया मेरा, तो क्योंकि जितनी एंट्री वेंट्री बीच बीच में आई सारी कर ली हमने। तो क्वेश्चन नंबर फटाफट से नोट करिए। इसके बाद अभी होमवर्क, अभी क्लास वर्क भी करेंगे कुछ और कुछ होमवर्क भी देंगे। ठीक है, नोटिंग करिए, बड़ी छोटी सी क्लास हो गई आज की तो।